हाय एवरीवन, साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजी की वो जो कि सोसाइटी के बड़े भाग में है, यानी बहुत सारे लोगों में ये चीजें होती है और वो इससे बहुत लंबे समय तक जूझते रहते हैं। लेकिन क्या वो एक्सेप्ट कर पाते हैं अपने ही चीजों को, अपने ही गलतियों को? इसके बारे में बात करेंगे। मैं रिसेंटली अपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के दौरान, जो इविट कैश एंड के चलाती है, वो उसके दौरान काफ़ी सारे लोगों से मिला। उसमें हर एक एज ग्रुप के लोग थे। जो 65 साल के रिटायर्ड पर्सन है उनसे भी मिला। कई लोग ऐसे थे जो किसी न किसी प्रोफेशन में थे, या तो वो डॉक्टर थे, या वो अपने किसी पेशे में यानी शिक्षक थे, या तो वो कोई ऑफिसर थे, या इस तरह के डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मेरी मुलाकात पिछले कई दिनों में हुई है। उनसे मुझे सीखने को क्या मिला और मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे एक बड़े चेंज की जरूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी मैं किसी से भी बात करता हूं तो उसमें से मुझे 80 या 90% लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने पैसे को किसी न किसी स्कीम में लगाया हुआ है। अब वो स्कीम LIC का हो सकता है, वो किसी भी बैंक का FD हो सकता है, या फिर किसी भी शेयर मार्केट के स्टॉक में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है, किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, किसी न किसी स्कीम में उन्होंने पैसा लगाया है, या तो वो खुद से इन्वेस्ट करते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, जिसमें अभी एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, आपका 5पैसा, जीरोधा, ग्रो, ये सारे ऐप के थ्रू वो कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो उनका जो जवाब आता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। और मैं ये जवाब सुन के इसलिए सन्ने रह जाता हूं कि लोग जब सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो उससे बार्गेनिंग करते हैं, वहां भी उन्हें पैसे का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जबकि वो जरूरी यानी आधारभूत सामग्री खरीद रहे हैं तो भी उनको लगता है कि कितना पैसा बचा लिया जाए। यानी वो पैसे की वैल्यू तो समझते हैं, ये बात वहां से समझ में आती है। लेकिन जब बात शेयर बाजार की होती है तो वो बोलते हैं कि कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो मेरा उनसे फिर बाद में सवाल होता है कि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में हो या लॉस में? तो 70% आप लगा लो, 80 में से मात्र 10% लोगों को एग्जैक्टली ये पता होता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो स्टेटमेंट तक को रेगुलर बेसिस पर नहीं देखते हैं, जबकि उनका पैसा वहां लगा हुआ है। तो मुझे एक तरफ तो उनको समझ में आता है, जब सब्जी के लिए बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पैसे का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। लेकिन जब शेयर मार्केट आपका पैसा लेके जाता है, वहां आपका क्या कोई और पैसा लेके जाता है? वो आपका रियल मनी नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वहां लोग गंभीर नहीं है, और वो जितना सब्जी में बार्गेनिंग करके बचाते हैं उससे बहुत ज्यादा अमाउंट वो कहां दे देते हैं, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट वो, उन्होंने जितने पैसे को बचाया है सब्जी के लिए बार्गेनिंग करके, उससे ज्यादा पैसा वो शेयर बाजार में दे देते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। अगर कोई आदमी पैसे के लिए सीरियस है तो वो हर जगह होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में भी वही पैसा उनका जा रहा है, और वही पैसा कहाँ जा रहा है? सब्जी खरीदने में। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि लोग बोलते हैं कि मुझे, पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते मुझे लॉस हुआ है। तो अगर आपको अपने में किसी भी तरह का सुधार लाना है तो उसका पहला स्टेप है कि आप एक्सेप्ट करो यहाँ पे गलती हमसे हुई है, और हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। तो शेयर मार्केट में भी लोगों को यही करना चाहिए कि अगर आपको कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहा है, यानी कभी आप प्रॉफिट कर रहे हो, कभी लॉस कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप या तो लॉस कर रहे हो, या जितना लगाया था अगर उतना भी रह रहा है तो आप लॉस ही कर रहे हो, क्योंकि पैसे का एक टाइम वैल्यू होता है। तो अगर आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और एक्सेप्ट कब कर पाओगे? जब आपके पास डाटा होगा। स्पेसिफिक डाटा आपके पास कैसे हो सकता है? जहां भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका हमेशा स्टेटमेंट देखो।
आप या तो महीने के अंत में या 3 महीने के अंत में या 6 महीने के अंत में या 1 साल के अंत में एक स्टेटमेंट बनाओ अपना कि आपने जो पैसा लगाया था उसमें आपकी अर्निंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो क्या आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उतना हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ये सोचो कि आप में क्या किस तरह के इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, आपको क्या सीखने की और जरूरत है। और अगर आप लॉस में हो तो आप अपना ट्रेडिंग कम से कम रोक दो या इन्वेस्टिंग रोक दो, क्योंकि अगर आपको लॉस ही करना है तो फिर आप शेयर बाजार में आके क्यों लॉस कर रहे हो? लॉस करने के लिए बहुत सारे जगह हैं जहां कर सकते हो। आप शेयर मार्केट में इसलिए आए हो ताकि आप प्रॉफिट बना सको, और जब आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो पहला स्टेज आपको क्या करना है, आप जिस जगह पे खड़े हो वहीं रुक जाओ और पहला काम करो कि अपने अंदर के गलतियों को ढूंढो। और अगर आप इस चीज को इवेल्युएट नहीं कर सकते तो किसी भी ऐसे संस्थान के साथ जुड़ो जो आपको शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में बताए, शेयर मार्केट कैसे चलता है, हमें क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ो, सीखो शेयर बाजार को, उसके बाद अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करो। तो सबसे पहला स्टेप है कि लोग गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये आपका पहला स्टेज होना चाहिए कि आप अपने अंदर के कमियों और गलतियों को एक्सेप्ट करो। आप ये जैसे ही करोगे तैसे ही आपका मन बोलेगा कि चलो जो जो गलतियां हुई हैं हम उसको सीख कर ठीक करते हैं। तो अगला स्टेप, आप शेयर बाजार को सीरियसली सीखो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के जर्नी को आगे बढ़ाओ। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, आपका जो कैपिटल है जो आपने काफी मेहनत से कमाया है वो कहीं नहीं जाएगा आपका। और आपने अगर इसको एक्सेप्ट करने में देरी कर दी तो आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। और फिर आप, प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने आप को बेवकूफ बोलने में शर्माता है। अगर किसी ने लॉस किया है तो उसे लगता है कि यार कैसे बताएं कि हम लॉस किए हैं, इससे तो वो मुझे बेवकूफ समझेगा। और अगर आप नहीं भी बताओगे या बताओगे भी, दोनों कंडीशन में आपके पैसे तो गए। समझदार आदमी कौन होगा? समझदार आदमी वो होगा जो बताएगा कि हाँ मुझे सचमुच लॉस हुआ है, मैं इसके पीछे के रीजंस को ढूंढूंगा और उसे सीख कर ठीक करूंगा। तभी वो उसकी जर्नी आगे अच्छी हो सकती है, वरना आप उसी स्टेज में रहोगे और पूरा जीवन आपके इस ईगो के कारण आप इस चीज को सीख नहीं पाओगे और आपका कैपिटल रह जाएगा जीरो, या आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो सिंपल सा स्टेप है कि इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अपने ईगो को मारिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हमें नहीं आ रहा है, हमें सीखना है। और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है बहुत सारे ऑप्शंस में कि आपको इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है कि कौन जेन्युइन है, किन से सीखें। क्योंकि अगर आप सभी को एक एक करके ट्राई और टेस्ट करोगे तो इसी में आपका काफी समय गुजर जाएगा और नहीं पता आपको प्रॉफिट हो भी या नहीं भी हो। तो इसके लिए आपको एक जेन्युइन संस्थान चुनना है, और जेन्युइन संस्थानों की कमी नहीं है भारत में। बस प्रॉब्लम क्या है, आप चुनो उसको कैसे। तो चुनने का सिंपल सा माध्यम है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, सेबी का सर्टिफिकेशन जिनके पास है, उनसे आप जुड़ो। कम से कम वहां इतना कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है वो खुद सीखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति अभी बाजार में हैं जिन्होंने खुद नहीं सीखा है, वो फिर भी सिखा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आप सावधान रहो। तो एक ही इसका तरीका है कि आप उनका NISM सर्टिफिकेशन चेक करो कि क्या उसने किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन शेयर मार्केट में लिया हुआ है। अगर उन्होंने लिया है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसने उस चीज को लेने के लिए पीछे जो मेहनत की है उसमें उसने इंश्योर किया है कि उसने शेयर मार्केट को सीखा है पढ़कर अच्छे से। तो इस तरह से आप अपने इस ईगो को मिटाकर अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसका पहला स्टेप है कि आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करो और इस जर्नी को स्टार्ट करो। मिलते हैं इसी तरह के रियल इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट में।
जो आपके सामने लाया गया इवीट कैश एंड के माध्यम से। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो और इंफॉर्मेशन पहुंच सके।